EM-A1 रनिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ना, सदिश जिसे बोलते हैं आप सदिश। ये आपकी प्रश्नावली है 10.2 है। हमने इसमें आपका पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ठीक है ना। कैसे देखेंगे इसको? परिमाण का आपको इसको जो सदिश दिया गया है उसका क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। ठीक है। कैसे करते हैं देखिएगा। हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको बाकायदे समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे परिमाण निकाला जाता है? मान लेते हैं जैसे कोई वेक्टर आपका अगर a है और यह वेक्टर a जो है a1i प्लस a2j और प्लस a3k है। a1 a2 a3 आपका क्या यहाँ पे है? अचर राशि है, कांस्टेंट है। i j के आपकी सदिश राशि हैं, इनके ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं। ठीक ना। तो a1i प्लस a2j a3k अगर कहेगा कि इसका परिमाण बताइए, तो परिमाण को हम माड a बोलते हैं। जो दो पाई खींची जाती है इसको बोलते हैं माड। ठीक ना। माड आपका हो जाएगा a वेक्टर बराबर, कैसे निकालते हैं भाई? i के गुणांक का स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है? a2 है तो इसका स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना है आपका? a3 है तो इसका स्क्वायर। ठीक है ना। एक प्रकार से आपके लिए फार्मूला हो जाएगा कि यदि कोई वेक्टर आपका a है तो इसका हम लोग माड कैसे निकालते हैं? तो माड a बराबर कर सकते हैं i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है। यहीं से हम इसको निकालेंगे मान को। जैसे आपसे पूछा गया क्या? वेक्टर a का परिमाण बताइए, तब बोलेंगे माड a बराबर। ठीक ना। तो i का यहाँ गुणांक कितना है? जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे गुणांक क्या बोलेंगे आप? 1 बोलेंगे ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 ही होगा। यहाँ k का गुणांक कितना है? यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो कह सकते हैं आप हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई? √3 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप माड b भी निकालेंगे। माड b बराबर हो जाएगा i के गुणांक कितना यहाँ पे है? तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है? चिन्ह के साथ लिखा जाता है -7 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना यहाँ पे भाई? -3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 7 सत्ते 49, 3 त्रिक का 9। ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिएगा भाई। हो जाएगा आपके पास कितना? 9 4 13 या 9 9 18, 18 और 4 22। अस्सी लगा 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 62 हो जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसका? वेक्टर c का भी निकाल सकते हैं माड। क्या बोलेंगे आप? √i के गुणांक का स्क्वायर कितना यहाँ पे है? 1/√3 है। कितना है? 1/√3 है भाई। ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका। फिर ऐसे दिखेगा j का गुणांक कितना यहाँ पे है? प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना यहाँ पे है? -1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, वर्ग करते हैं तो कड़ी क्या होती है आपकी? हट जाती है। ठीक ना। √3 बोलेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस इसका भी आप स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 3, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक ना। तो 1/3 हो जाएगा भाई। अब यहाँ देखिएगा इसका जो अंश है बराबर ही है न्यूमरेटर, तो 1 1 आपका हो जाएगा 3, 3/3, 3 से 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा यानी √1। तो इसका कितना हो जाएगा? वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इसका हम क्या निकाल सकते हैं? इन तीनों वेक्टरों का माड हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप एक बार लगा लीजिए जल्दी से, तब हम आगे बढ़ें। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, दिया गया है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन 2 आपका है। कह रहा है कि समान परिमाण वाले, चलिए देखते चलते हैं। कह रहा है कि समान परिमाण वाले और क्या लिखा गया है यहाँ पे? दो विभिन्न सदिश, दो विभिन्न सदिश। बता सकते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं?
ठीक है, सदिश लिखना यहाँ पे है, देखो। तो समान ऐसा आपको सदिश लिखना है जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल को लिखना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं इनको। जैसे परिमाण हमने आपको अभी सीखा है परिमाण कैसे निकालते हैं। तो परिमाण आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परिमाण समान कब होगा, जैसे मान लेते हैं जैसे वेक्टर आपका a है, यहाँ पे लिख देते हैं 2i + j + k, क्योंकि जब परिमाण निकालते हैं तो आपका मान यही होना चाहिए, चिन्ह भले आप बदल दें, है ना। चिन्ह बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप परिमाण निकालेंगे। क्यों, क्योंकि i j k के गुणा का क्या करते हैं आप, स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाएगा भाई। इसका जो दूसरी आपकी है दो विभिन्न से लिखना है तो वेक्टर a तथा लिख लेते हैं वेक्टर b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2i + j, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, -k। अब आपको दिखाते हैं कि ये समान इसका परिमाण है कि नहीं। कैसे हमने अभी आपको सिखाया था, मॉड a निकालेंगे आप तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, i के गुणांक का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, j का गुणांक कितना आपका है तो 1 बोलेंगे आप, k का कितना यहाँ पे गुणांक है तो 1 बोलेंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा 2 दूना 4 + 1 + 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब इनका भी निकाल के चेक कर लेते हैं भाई। मॉड b बराबर हो जाएगा अंडर रूट i का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर प्लस j का कितना है 1 का है, यहाँ आप k का गुणांक कितना है माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ना। तो हो जाएगा 2 दूना 4 + 1 और इसका माइनस का करेंगे तो -+1 हो जाएगा भाई, 4 1 5 1 6। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टरों का परिमाण क्या है, समान है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ मान सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे हैं समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा तीसरा वाला जो क्वेश्चन है क्या कहा गया आपसे है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन जो तीसरा आपका है, कह रहे हैं समान दिशा वाले, दिशा क्या होनी चाहिए, समान। तो समान दिशा वाले दो सदिश लिखना है, दो विभिन्न सदिश ना, दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो हमने आपको अभी बताया था सदिश राशियां किसे कहते हैं भाई, ये ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण एवं दिशा क्या होते हैं, यानी इसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो तो उसे बोलते हैं आप सदिश राशि, ठीक ना। अब हमें क्या लेना यहाँ पे है, देखिएगा समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश बताना आपको है। तो यहाँ पे दिशा क्या होनी चाहिए, इनकी समान होनी चाहिए। जैसे ले लिया वेक्टर a इक्वल टू i + j + k, इसके ऊपर कैप रहता है भाई, है ना। तो अब आपको लिखना क्या है, समान दिशा वाले। तो अगर इसका दिशा समान कब होगा, जैसे मान लेते हैं वेक्टर b है, इसके गुणांक में अगर गुणा करिएगा किसी भी एक राशि से तीनों में करिएगा, ऐसा नहीं कि i में j में k में अलग अलग राशि से अगर कर देंगे तो वह समान सदिश नहीं होगा। 2 से करते हैं तो सब में 2 से ही करिएगा, तब ये क्या कहलाता है, समान सदिश कहलाता है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें अगर 2 कॉमन भी कर लेंगे तो i + j + k मिल जाएगा, यानी केवल ये हो जाएगा कि वेक्टर a का ये क्या है, दुगुना है, ठीक है। कहने का मतलब हो है, ये आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपका वेक्टर a बराबर i + j + k है, वेक्टर b इक्वल टू 2i + 2j + 2k, इसका दिशा क्या है, दोनों का समान दिशा। दिशा क्या रहनी चाहिए, इसकी समान होनी चाहिए। हम कह रहे कैसे होगा, आपको बस इतना लिखना है कैसे होगा। यदि आप कोई पूछ दिया तो वेक्टर b बराबर क्या बोलेंगे, 2 इसमें से आप कॉमन करेंगे i + j + k, ठीक है। इसके ऊपर कैप लगा दीजिएगा आप। अब देखिएगा आप, ये i + j + k क्या है, वेक्टर a के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर b है वह वेक्टर a का क्या है, दुगुना है, लेकिन दिशा तो आपको वही रहेगी। यानी अगर वेक्टर a आपका इतना आप दर्शाते हैं तो वेक्टर b क्या रहेगा, इसका ठीक दुगुना रहेगा। दिशा क्या रहेगी, दोनों की समान रहेगी, क्योंकि i j k तो आपका जो वेक्टर a का है वही वेक्टर b में भी ले हमने है, इसलिए इनको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो गया, समान दिशा वाले सदिश हो गए, ठीक ना। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लाते हैं। धन्यवाद।